ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि इस उस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त नहीं होता। और जो मुझे प्राप्त नहीं करता, जो मुझे प्राप्त नहीं होता, उस वो क्या करता है, वो अप्राप्य मुझे ना पाकर निवर्तनते फिर से वापस आता है। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस वर्तमान मृत्यु संसार में उसका फिर से लौटना हो जाता। अब प्रभु ने सबसे पहले हमें बताया कि कैसे इस अव्यक्त और व्यक्त जगत को पाया जाए। उसके बाद उन्होंने हमें एक एक चीज को खुलासा करते 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 अब उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको राज विद्या राजगुह्य योग बताता हूँ। अब राज विद्या राजगुह्य योग में भी उन्होंने कहा कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले श्रद्धा चाहिए। देखो, श्रद्धा हमें हर किसी चीज के लिए चाहिए, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। अगर आप ये मानते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, उस बात में श्रद्धा होती है, तभी उस काम को आप करते हो, पहली बात। दूसरी बात, वो होता भी तब है जब तुम मन से करते हो, और मन से कब होता है, जब आपकी उसमें श्रद्धा होती है, उस बात में आपको एक विश्वास होता है, श्रद्धा होती है कि हाँ ये हमें कहा गया और ये वास्तव में ऐसा होगा, तभी ऐसा कहा गया, अन्यथा ऐसा कहा नहीं जाता। और इसी भाव को अगर हम किसी भी तरह से लें, हम किसी डॉक्टर के पास ही जाएं और उसकी दवाई लाएं, अगर हमें श्रद्धा नहीं है कि उसकी दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, तो भले ही वो कितनी बढ़िया दवाई हो, आप ठीक नहीं होंगे। आपको कुछ ना कुछ वहां श्रद्धा रखनी होती है, कुछ विश्वास होता है, कुछ भाव होता है, उस भाव के कारण भी आप ठीक होते और नहीं होते। जैसा भी आप उसका परिणाम आप सोचते हो, आपको वैसा परिणाम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास ही ना हो और फिर आप ये सोचो कि वो काम हो जाए, तो वो संभव नहीं है। आपको विश्वास तो होना पड़ता है। और यहाँ तो बात आ रही है राज विद्या राजगुह्य योग की। ये तो बहुत छोटी छोटी हमारी दुनियावी बातें हैं। अगर हम विश्वास नहीं करें, का कबूतर ही नहीं पढ़ सकते, बाकी की तो किताब बाद में पढ़ी जाएगी। और पहले ही के स्टूडेंट कहे, महाराज जी ये का ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों नहीं लिखा, हम तो ऐसा लिखेंगे। तो फिर वो सीख सकता है कुछ नहीं। उसे ये श्रद्धा तो रखनी ही होती है कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है। उस श्रद्धा के साथ ही वो पढ़कर और कालांतर में वो किसी पुस्तक पढ़ने के योग्य बनेगा। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कुछ भी उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। तो वो कहते हैं अश्रद्धाना पुरुष, जिनकी श्रद्धा नहीं है ऐसे पुरुष मुझे नहीं पाते। अर्थात राज विद्या राजगुह्य योग जो भी हमें सिखा दो, ना उसको वो समझते हैं, ना उनको देने की जरूरत है। अंत के श्लोकों में एक जगह आता है कि जिसकी इसमें श्रद्धा नहीं उसको ना दो। हमारे लगभग प्रत्येक ग्रंथ के अंत में ये आता है कि ये केवल उसको दिया जाना चाहिए जिसकी उसमें भक्ति। जिसकी नहीं है उसको वो नहीं दो भाई। हमारे यहाँ जबरदस्ती का सौदा कभी नहीं किया गया। आपकी इच्छा है आप मानो, आपकी इच्छा नहीं है बिल्कुल नहीं मानो। आपको किसी चीज को न मानने के कारण आपके धर्म से कोई नहीं निकाल रहा। आप सनातनी हो, रहोगे। भगवान मानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते और भी अच्छी बात है। साकार मानते हो बढ़िया बात है, निराकार मानते हो तो भी बढ़िया बात है। आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आप चार्वाक हो बहुत बढ़िया, आप जैनी हो, आप बौद्ध हो, आप सांख्य को मानते हो, वेदांत को मानते हो। दर्शन के कितने शास्त्र, कितने हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं। आप किसी को भी मानो, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म से निकाल दिया जाएगा क्योंकि आप भगवान नहीं मानते हो, क्योंकि आप वेद नहीं मानते हो, क्योंकि आप ईश्वर को नहीं मानते हो। आप ये देखो, सांख्य दर्शन की एक कारिका ईश्वर को नहीं मानती, लेकिन वो हमारे गीता जी में स्थान पाया है। अनीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं क्योंकि वो नहीं मानते। कोई वेद को मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन सब हिंदू है, सब सनातनी है। हमारे यहाँ तो जबरदस्ती का सौदा है ही नहीं। वो कहते हैं स्वभाव के पास चलो, जितना जो जा सकता है ठीक है, नहीं तो उसका स्वभाव वो भी है। प्रभु ये कह देते हैं कि मैं दोनों जगह विद्यमान हूँ, चाहे वो आसुरी है चाहे वो सुरी है, दोनों ही विभूतियां मेरी हैं। ये मत सोचो कि जो आसुरी प्रवृत्ति है वो मेरी विभूति नहीं है, वो भी मेरी है, वो भी मेरी विभूति के साथ है, और जो सूरी प्रवृत्ति के साथ है वो भी मेरी विभूति के साथ है। उन्होंने हमारे यहाँ तो सीमा ही नहीं है कि हम किस सीमा तक लिबरल, सो कॉल्ड, जो आजकल लोग बोल देते हैं कि लिबरल नहीं है, हम कितने शुरू से, डे वन से हम कितने खुले रहे, ये तो देखने को कोई सनातन में आए और देखे कि प्रभु माना बहुत अच्छी, नहीं माना तो कोई बात नहीं, दोनों एक साथ बैठ के कहते हैं आओ चलो धर्म की जिज्ञासा करते हैं। प्रभु की नहीं करते, हम प्रभु की जिज्ञासा नहीं कर रहे, हम चलो धर्म की जिज्ञासा करें। धर्म नहीं मानते कोई बात नहीं, हम दर्शनों के ऊपर बात करते हैं। हाँ, आप किस चीज को मानते हो, चलो हम उस पे चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी चीज की चर्चा की गई है, और हर चर्चा के बाद एक निष्कर्ष भी निकाला गया है कि इसका निष्कर्ष ये है, और उस निष्कर्ष निकालने में अंततोगत्वा ये आया कि फिर इस धरा को चलाने वाला आप किसको मानते हो। कहीं ना कहीं जाके किसी एक अदृश्य शक्ति को हमने माना कि वो अदृश्य शक्ति इस जगत को चला रही है। ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। केवल पंच महाभूतों का मिलना, शरीर का बनना और हमारा सुख दुख पाना, इतना ही भर नहीं है। कोई है जो इसको चला रहा है, कोई है इसका नियंता है, और उसको आप क्या मानते हो ये आपकी इच्छा है। कोई बता के नहीं दिया गया कि आपको रोज आना, किसी ने कहा कि माला जरूर फेरनी है, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कहा कि आपको पूजा जरूर करनी है, बिल्कुल नहीं। मंदिर नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ जी, आप पीठ करके सो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी ये हमारा स्वभाव है। जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, वो हमारी इच्छा है। किसी ने हमें कुछ नहीं कहा कि ऐसा करो या ऐसा ना करो। हाँ, किसी भी समय आप जितनी मर्जी छूट दे दें अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को 10 रुपए दे सकते हो और उसको खर्चने की सुविधा दे सकते हो, और साथ में आप क्या कहते हो कि देखो इसको ध्यान से खर्चना, इसका दुरुपयोग ना होने पाए, और कोई ऐसी चीज न खाना जो खाने लायक ना। आप एक इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, अपने बच्चे को भी देते हो। जितनी मर्जी आप उसको ये तो सिखाते हो कि सारा दिन तू खेल, कमा, पढ़, शाम को घर आ जाना। ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक उसी तरह हमारे धर्म में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, हमारे सनातन में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, और वो आपने किस तरफ जाना है उस हिसाब से है। अब आप साइंस पढ़ के आ जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, आप ये पढ़ते हो, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हो, तब वो बनते हो ना, ऐसे ही तो नहीं बनते। अब ये नहीं होता कि आपने एक किताब साइंस की पढ़ ली, एक किताब फिजिक्स की पढ़ ली, एक किताब आपने होम साइंस की पढ़ ली, फिर आपने एक संस्कृत की पढ़ ली, फिर आपको कौन सी डिग्री मिल रही है? कोई नहीं। अगर डिग्री लेनी है तो आपको उस खाने में जाना पड़ेगा। उस खाने में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस खाने में ये किताब पढ़ने के बाद जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको ये डिग्री मिल जाएगी। आप क्या बनना चाहते हो इसके लिए किसी ने आपको रोका नहीं है, आप कुछ भी बन सकते हो। लेकिन जब आपने निर्धारित कर लिया कि आपने वो बनना है, तो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है। उसी तरह
हमारे धर्म ग्रंथों में भी, हमारे धर्म में, हमारे सनातन में हमेशा हर चीज को पाने की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करो, नहीं चाहते कोई बात नहीं, आप जहां हो वहीं लगे रहो। आना तो सबको यही है, आज नहीं कल आ जाओगे। हम भी बड़े पेशेंसली कह देते हैं कोई बात नहीं, जो कर रहे करने दे, अपने आप जब बुद्धि आएगी तो वो इधर ही आ जाएगा। क्योंकि हम ये मानते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, हम अपने स्वभाव की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और यहीं पर आकर हमारा ज्ञान और विज्ञान आता है, जिसकी चर्चा इस अध्याय में आई। आपका ज्ञान क्या है, आपका अज्ञान क्या है? जो ज्ञान है वो है आपकी आत्मा का आपसे परिचय, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि जब आप इस बात को मान लें कि बिना श्रद्धा और भक्ति के, इस रास्ते पर आए बिना, जब तक मैं इसको जान नहीं लेता, क्या कहा? इससे पहले वाले में कहा कि जब तक तुम इसको जान नहीं लेते हो, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा, खाली सुनने से नहीं, खाली बोलने से नहीं, खाली उससे नहीं, आपको ये ज्ञान आना चाहिए, आपको ये अंदर पता लगना चाहिए। आप मन से उसके प्रति श्रद्धावान होकर उस तरफ बढ़ेंगे। खाली ये कि किसी ने बताया, जो हमने कल बताया था कि चाय ऐसे बनती है, उससे चाय नहीं बनती। चाय बनने के लिए आपका उस रेसिपी में थोड़ा सा श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा के बाद कुछ कर्म होना चाहिए, चाय तब बनेगी। और स्वाद उसका तब मिलेगा जब उसको पिया जाएगा। इतने काम तो करोगे ना, तब तो चाय पता चलेगी चाय क्या है। तो जो हमारा ज्ञान है, जब हम उसको भली भांति जान जाते हैं और जानकर उसमें श्रद्धा विश्वास करके उस तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा विज्ञान है। उस विज्ञान के साथ जो आगे बढ़ता है, प्रभु कहते हैं जो उसमें श्रद्धा रखता है, उस ज्ञान में श्रद्धा रखता है, वो तो मुझे प्राप्त करता है। और जो उसमें अश्रद्धाना है, जिसकी उसमें श्रद्धा नहीं है, वो मुझे नहीं पाता। तो इससे कुछ नुकसान नहीं है, नहीं पाया तो इससे कुछ पहाड़ नहीं टूट गया, कोई बात नहीं, वो वापस इस धरा पर आ जाता है। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस वर्तमान संसार में वो वापस से आ जाता है अपने कर्मों का भोग पाने के लिए। और ये धरा तो है ही इसी काम के लिए कि जितने हमारे कर्म हैं वो हमारे साथ हैं, हम उन कर्मों को भोगें, हम उन कर्मों का फल पाएं। यही तो है ना सारी जिंदगी। और इस जिंदगी में वो ये कहते हैं, मया तत् इदम सर्वे जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन तेष्वस्थिता। कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से ये सारा जो जगत है वो व्याप्त है। ये बहुत बार कह चुके हैं कि ये जितना भी संसार है वो मुझसे व्याप्त है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है। आप उस संकल्पना पर आइए जब हम कहते हैं प्रभु हैं, और प्रभु ने कहा एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत सारा हो जाऊं। तो ये सारी मूर्तियां प्रभु ने बनाई, मूर्तियां अर्थात हम सब मूर्तियां। अब हमें मूर्तियां क्यों कहा गया? क्योंकि हम खंडित हो जाते हैं। जो चीज बनाई जाती है वो टूटती अवश्य है, वो चाहे कुछ मर्जी ले लो, कुछ भी ले लो, वो हमेशा टूटेगी, उसका एक दिन विनाश होगा। जो उत्पत्ति हुई है वो विनाश होगा जरूर, क्या नहीं होगा? जिसका जो इससे परे है, कौन है?
कहते हैं छोड़ कर, हम सततता से भी कुछ नहीं करते। तो हमारे अंदर प्रभु के कितने गुण हैं? अगर प्रभु यही होते तो ये सारे गुण भी हम में होते, नहीं है। कैसे नहीं है? तो भगवान ने यहाँ पर उदाहरण दिया कि जैसे आप ये सोचो कि पानी से बर्फ बनती है। जब वो बर्फ हो गई, बर्फ बनने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाना होता है, मतलब ठंडक में। वो भी एक टेम्परेचर होता है ना, माइनस, लेकिन है, कहते हैं हम उसको भी टेम्परेचर है। उस तापमान तक जाने के बाद जब पानी बर्फ हो गया तो उसमें कोई पानी ढूंढ सकता है? लेकिन बनी तो पानी से है, ये तो हम सब ने देखा है, आंखों से देखा है। लेकिन उस बर्फ में पानी नहीं है, और अगर बर्फ पानी बन गया तो वो बर्फ नहीं है। एक चीज उसी तरह ये संसार परमात्मा से ही बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर उस परमात्मा कहते हैं मैं टुकड़े टुकड़े होके यहाँ निवास नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें नहीं हूं तो ये भी नहीं है। बिल्कुल बर्फ वाला एग्जाम्पल है कि अगर ब्रह्म इसमें नहीं है तो ये शरीर भी नहीं है, तो हम तुम भी जाके उसको फूंक आएंगे। लेकिन जब तक इसमें ब्रह्म है तभी तक इस शरीर की सत्ता है। ब्रह्म के निकलने पर शरीर की सत्ता नहीं है। पानी है तो बर्फ है, लेकिन बर्फ में पानी नहीं है। इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, लेकिन भगवान वहां नहीं है। वो अब कुछ किसी और रूप में है, और जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो ये रूप ही नहीं रहेगा। उसी से बनने के बाद ये शरीर भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के गुण नहीं है। अगर कोई कहे कि हाँ ये शरीर भगवान है, तो फिर इस शरीर में सच्चित आनंद वाले गुण भी आने चाहिए। वो तो है नहीं। हम तो पैदा हुए हैं तो मरेंगे जरूर। कोई मूर्ति बनाई है तो वो कहीं जाएगी नहीं, वो जाएगी जरूर, टूटेगी जरूर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा क्ले लाता है और कुर्सी, मेज, खिलौनों में हाथी, घोड़ा और लड़का लड़की सब बना के वो बैठे होते हैं। माँ आई, उसने कहा चलो खड़े हो जाए यहाँ से, क्या कर रहे हो? उन्होंने सारी अपनी मिट्टी फटाफट उठाई, धम से उसका फिर गोला बनाया, जेब में रखी और चल दिए। कहाँ गया वो संसार? सारा संसार था वहां पे। मूर्तियां भी थी, खिलौने भी थे, लड़का लड़की भी थे, फर्नीचर भी था, हाथी घोड़े भी थे, और 2 मिनट में सब समेट के उसने बनाया गोला। माँ ने कहा चल यहाँ से, और उसने जेब में डाला और चल दिया। कहाँ है वो संसार? मिट्टी तो है ना। इसी तरह हम हो ना हो, लेकिन हम परमात्मा से बने हैं, ये बात पक्की है। और परमात्मा हम में नहीं, हम परमात्मा नहीं है, ये भी बात पक्की है। लेकिन हम परमात्मा से नहीं हमें निर्मित किया है। और जैसे ही माँ कहीं चली जाएगी, फिर से उस थोड़ी देर पढ़ने भी बैठ जाएगा, हाथ मुंह भी धो लेगा, कपड़े भी बदल लेगा। जैसे ही माँ हिली, उसका फिर संसार बनना शुरू। उसमें फिर वो खिलौने अपने बनाएगा। क्ले तो उसके पास ही है ना, मिट्टी तो उसी के पास है, वो अपना संसार फिर से बनाए। इसी तरह प्रभु भी अपना संसार बनाते बिगाड़ते रहते हैं। इसमें संशय नहीं होना चाहिए, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। इस बात में अगर विश्वास है तो यही ज्ञान और विज्ञान है कि हम हैं, हम परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन परमात्मा टुकड़े नहीं हो गया। जैसे हम अगर एक मिट्टी से खिलौने बनाए तो हमारी मिट्टी कम होती जाती है, प्रभु की मिट्टी कम नहीं होती, क्योंकि प्रभु स्वयं अपने टुकड़े करके नहीं बनाता, अपनी चेतनता को हमारे अंदर देता है। जैसे एक बीज होता है, उसमें पूरा पेड़ फल तक की संभावनाएं हैं,
लेकिन उस बीज का अगर धरती से स्पर्श कराया जाएगा, धरती में बोया जाएगा, तो वो पेड़ बन जाए। लेकिन हाँ, उस स्थिति में बीज की सत्ता समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारे वाले एग्जाम्पल में, जो हम और भगवान जी वाला एग्जाम्पल है, उसमें प्रभु की सत्ता समाप्त नहीं होती, उसकी सत्ता पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णात् मुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण को लेकर पूर्ण से पूर्ण ही बना है, पूर्ण से पूर्ण को लेकर पूर्ण ही बचता है। इस पूरे श्लोक का अर्थ यही है कि पूर्णमिदः ये पूरा है, पूर्णमिदं ये भी पूरा है। यानी भगवान और इंसान दोनों ही पूरे हैं, अपनी अपनी जगह दोनों पूरे हैं। जितनी हमारी जिंदगी है, जितना हमें ज्ञान है, जितना हमने अपने कर्म भोगने हैं, उसके लिए हम पूरे हैं। परमात्मा भी पूरा है, उस पूरे से हम पूरे बने हैं। और पूरे से निकालकर पूरा बनने के बाद भी वो पूरा ही बचता है, उसमें से कुछ खंडित नहीं होता। वो उतने का उतना ही है। उसने फिर कल से इतनी मूर्तियां गढ़ देनी है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो खंडित होकर नहीं है, वो उसी तरह से है जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से फिर पानी, उसमें कोई कमी और बढ़ोतरी नहीं होगी। वो कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो भूतात् ममात्मा भूत भावना। कि सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, और मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो कि भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये बात ठीक है कि मैं भूतों का धारण करने वाला हूँ। सभी भूत यानी सभी चराचर जगत, भूत कहते हैं वस्तुतः क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों से हमारे निर्माण हुए हैं। और ये जो निर्माण है, प्रभु कहते हैं कि ये ठीक है कि मेरी योग शक्ति को देखो कि भूतों का धारण पालन और पोषण, यानी इनको बनाने वाला, इनका इनको चलाने वाला, इनका पोषण करने वाला मैं ही हूँ, कोई अन्य नहीं है। और वस्तुतः इन सब भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ, प्रभु ये भी कहते हैं। लेकिन मम आत्मा भूत भावना, मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में नहीं है। मैं जहाँ हूँ वही हूँ, मैंने ये सारे निर्माण कर दिए, लेकिन मैं इतना टुकड़ों में होके इनमें विद्यमान नहीं हूँ। मेरी अपनी सत्ता है और मैं यहाँ पे साक्षी भाव से देख रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कभी कभी कोई बच्चा कहे कि मुझे फला चीज बनानी है, या हम अपने पिताजी को लें, तो हमारे पिताजी क्या करते हैं, बाजार गए, आप चले बाजार, और बाजार जाकर आपने कहा कि पिताजी ये खरीदना है, अच्छा खरीदो। तो पिताजी दुकान के बाहर खड़े, क्रय शक्ति उनके जेब में है। खरीद हम तभी पाएंगे जब पिताजी बटुआ खोलें, लेकिन खड़े बाहर हैं। हमने चीज पसंद कर ली, पसंद करने के बाद हमने कहा कि पिताजी ये लेनी है। हमारी वो चीज कब बनेगी, जब पिताजी की क्रय शक्ति उधर जाएगी। अगर पैसा नहीं जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या पिताजी इन्वॉल्व हैं? नहीं है ना। पिताजी तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ना उन्होंने चीज देखी, ना उन्होंने खरीदी, ना उन्होंने खाली क्रय शक्ति दी। इसी तरह हमें जो हमारी पावर है, हम जी रहे हैं, उसकी वजह से वो जरूर दी उसने, लेकिन उसके अलावा वो साक्षी भाव से देखता है। वो कभी ये नहीं कहता कि तुम ये करो, ये ना करो, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा प्रभु ने कभी नहीं कहा। उसकी सत्ता साक्षी भाव वाली है कि वो देख रहा है। अब खरीदा मैंने है, पिताजी ने पैसे दिए, लेकिन खरीदा तो मैंने है। अब वो अच्छा निकलेगा, बुरा निकलेगा, क्या निकलेगा, ये मेरी ड्यूटी है। इसमें प्रभु कुछ नहीं कर रहे। जो हम चाहते हैं, जो जो हमने लक्ष्य बनाया, जिसको हमने पाना चाहा, उसको पाने में मदद करते हैं, लेकिन
उस चीज को ढूंढने में, उस चीज को इकट्ठा करने में, उस चीज को खरीदने में उनका कोई योगदान नहीं है। पसंद किसकी? तुम्हारी। कल तुम कहो कि पिताजी इसका तो रंग खराब हो गया, बेटा पसंद आपने किया था। इसी तरह अगर हम कहें कि हमें ये फल मिला, तो प्रभु भी कहेंगे कि बेटा कर्म तुमने किया था, मैंने तो नहीं किया, पर फिर भोगना तो पड़ रहा है, तो आपने कर्म भी किया था ना। आपने खरीदा है, मैंने क्रय शक्ति दी है, एक अलग बात है, लेकिन खरीदा तो तुम ही ने है। तुम जानो, रंग निकल गया तो तुम जानो, बढ़िया निकला तो तुम जानो। मैं दोनों ही तरह से साक्षी भाव में हूँ। तो वहाँ यही प्रभु यहाँ कहते हैं कि न चमत स्थानि भूतानि पश्य में योग मैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भाव। वो कहते हैं कि सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, और मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो कि भूतों का धारण पालन पोषण करने वाला, उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में नहीं है। मैं वहां साक्षी भाव से देखता हूँ, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल भी देता हूँ, लेकिन मैं कर्म नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता वास्तव में। ये वही वाली बात है जो हमने पहले 2-3 उदाहरणों में देखी थी कि जैसे फैक्ट्री का मालिक है, वो नहीं जानता कि उसकी फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं। वो वर्कर आया, उसने अपनी कहा कि मेरे को तनख्वाह कम दी। उसने कहा देखो मेरे को तो पता नहीं है, तुमने यूनिफॉर्म पहनी है, मैं समझ गया कि तुम मेरी फैक्ट्री के हो, लेकिन ठीक है मैं कह दूंगा, मैं पूछ लूंगा, मैं इंक्वायरी कर लूंगा। क्या वो जानता है कि उसकी फैक्ट्री में वो कितने लोगों को तनख्वाह देता है? नहीं जानता। एक मैकेनिज्म हो गया है, उसने वो मैकेनिज्म डेवलप किया है। उसके बाद तुम कहाँ फिट होते हो, ये तुम्हारी योग्यता और किसी और पर निर्भर है, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु भी वो मैकेनिज्म डेवलप करने वाले हैं। उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अंत काल में उसकी जैसी सोच होगी उसको वैसा जन्म मिलेगा। अगर उसके कर्म सारे समय बढ़िया है, अंत समय में वो योग भ्रष्ट हो गया है, तो उसको जन्म ऐसी जगह पे दे दो कि वो तुरंत से उसको भी पार कर जाए। फिर उन्होंने एक रास्ता रखा कि ये रास्ता मुझ तक आता है, अगर तुम्हें वहां नहीं जाना, ऑप्शन सारे दिए हैं उन्होंने कि अगर तुम्हें वहां नहीं जाना तो तुम इधर भी आ सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे विश्वास करना पड़ेगा, आपको मुझ पे निरंतर मुझे याद रखना पड़ेगा। मैं कभी तुम्हें किसी काम से नहीं रोकूंगा, काम तुम जो मर्जी करो, सारा दिन करो, लेकिन मुझे याद तो रख सकते हो। ये तो भाव की बात है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई समय नहीं लग रहा, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो। उसके लिए मैंने रोका नहीं है, आप अपना काम करते रहो, बस मुझे याद रखो निरंतर, नित्य प्रति सतत श्रद्धा युक्त एक निष्ठ होकर लक्ष्य बनाकर, काफी है। इतने के बाद मैं तुम्हारे लिए सुगम हूँ, प्रभु ने ये कहा। और उन्होंने ये कहा कि वास्तव में मैं वहां नहीं हूँ, हर किसी भूत में मेरा वो नहीं है। और भूत भावन जो यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका अर्थ है वो भूतों का पालन पोषण करने वाले हैं। वो ये नहीं देखता कि इस बंदे ने मेरा नाम नहीं लिया या लिया। क्या हिरण्यकश्यपु ने अपनी जिंदगी नहीं जी थी, और वो तो ये कहता था भगवान ही मैं हूँ, कोई और भगवान होता ही नहीं। तो क्या उसके लिए भगवान, उसका भगवान ने उसको नहीं बनाया था? हाँ उसको भी बनाया, और प्रहलाद को भी बनाया है। प्रहलाद का एक विश्वास है कि इस खंबे में से भी भगवान, उसने कहा कहाँ है तेरा भगवान, हिरण्यकश्यपु ने। तो उसने कहा कि प्रभु हर जगह, इस खंबे में भी। हाँ इस खंबे में भी, निकाल। ये घमंड कहाँ से आया? वो तो वरदान उसने प्रभु से ही पाया था कि ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना किसी, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं संजा नहीं मरूंगा, मैं घर के अंदर नहीं मरूंगा, मैं घर के बाहर नहीं मरूंगा, धरती पर नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, इंसान से नहीं मरूंगा, जानवर से नहीं मरूंगा। तो प्रभु ने क्या किया? अपना एक नया रूप बनाया, नरसिंह अवतार बनाया, जिसमें वो आधे आदमी थे आधे जानवर थे। उन्होंने दहलीज में अपने पट के ऊपर रख के उसको मार दिया।
वो न धरती पर था न आकाश में था। उसकी सारी शर्तें पूरी करने के बाद भी कुछ बचा रहता है ना। क्यों? क्योंकि नियंता वो है। अन्यथा वो तो कह रहा था मैं भगवान हूँ। अगर भगवान था तो भगवान का एक कुछ गुण उसमें नहीं था ना, इसीलिए वो भगवान नहीं था। और भगवान के गुण बताए गए हैं। उन गुणों के ऊपर जो पूरा उतरेगा भगवान वो होगा। हमारे यहाँ कुछ भी जबरदस्ती नहीं है। ये नहीं है कि ये फला आदमी भगवान है तुम इसको भगवान मानो। भगवान के गुण बताए गए, ये भाव जिसमें भी हो तुम उसको भगवान मान लो। पहले उन भावों के ऊपर कोई खरा तो उतरे, तो कहा गया वो निर्गुण है। तो यहाँ पर उसी निर्गुण की बात, निर्गुण भगवान की बात हो रही है, उसी अव्यक्त की बात हो रही है, उसी सनातन की बात हो रही है कि मैं सब जगह सब भूतों में विराजमान हूँ, लेकिन ना वो मेरे में ना मैं उनमें हूँ, मैं केवल साक्षी भाव से उनको देख रहा हूँ। तो वो कहते हैं, तो बोले, उसने कहा ऐसे कैसे? एक प्रश्न होता है ना, प्रश्न चिन्ह था अर्जुन के चेहरे पर कि ऐसे कैसे कि आपने बनाया, आप ही से वो जिंदा है और आप वहां नहीं हो, ये कैसे? तो उन्होंने कहा यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी त्युपधारय। कहते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न जो वायु है आकाश से ही उत्पन्न होती है और वो हमेशा आकाश में ही स्थित रहती है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न सब भूत मेरे में स्थित हैं, ये समझ लो। वो कहते हैं कि यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमान। जो आकाश में, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, और जो वायु है वो हर जगह जा सकती है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो वायु से रहित हो। जो वायु से रहित होगा ऐसा संभव नहीं है, कहीं भी घुस जाती है। और कहीं भी कहाँ चली जाती है? आकाश में ही जाती है ना। वो आकाश चाहे कहीं भी हो। तो वो कहते हैं कि इस तरह से जैसे वो सर्वत्र और महान, किसको कहा गया? वायु को। क्योंकि वायु सब जगह जाया, उसकी गति सारी जगहों पर है, और वो हमेशा आकाश में स्थित रहता है, अर्थात खाली स्थान में स्थित रहता है। वायु से रहित कोई स्थान है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि जैसे आकाश से पैदा हुआ वायु सर्वत्र और सब जगह उसकी जाने की दृष्टि भी है, वो जा भी सकता है और सब जगह विद्यमान भी है। इसी तरह मुझसे ये सारा संसार उत्पन्न है और वो सब है, लेकिन मैं किसी में भी नहीं। आकाश तो नहीं है ना वायु के अंदर, वायु आकाश के अंदर। तो वो ये कहते हैं इसी तरह सब भूत मुझ में हैं, लेकिन मैं सब भूतों में नहीं, मैं उनसे अलग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपका जो वर्णन करने का, जो कहने का, जो